भूत और चुड़ैलों की बदलापुर एक्सप्रेस। बदलापुर स्टेशन पर काफी सन्नाटा था। दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था कि एक आदमी पटरी पर फोन की टॉर्च लिए चला आ रहा था और अचानक से उसी पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस आदमी के चिथड़े कर देती है। 15 साल बाद किंजल, समीर, राशि, अखिल उसी सन्नाटे वाले रेलवे स्टेशन बदलापुर पर आते हैं और कहते हैं, अबे ये तो कैसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन पर ले आया है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हाँ यार, है तो नहीं। मुझे अजीब सा लग रहा है ये स्टेशन। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सालों से ट्रेन ही नहीं चली है। यार हमें वापस चलना चाहिए। तभी डरावनी आवाज में लालटेन लिए एक भिखारी सा उनके पास आता है और कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। यहाँ कई सालों से कोई भी नहीं आया स्टेशन पर। 15 साल से बदलापुर स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, पर कुछ सालों पहले बदलापुर एक्सप्रेस यहाँ रुककर लोगों की जानें लेने लग गई। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भला अगर ऐसा होता तो हमें पता होता। क्यों यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती और क्यों वो बदलापुर एक्सप्रेस सबको मारती थी? अगर तुम्हें इस बदलापुर एक्सप्रेस का पूरा सच जानना है तो आओ मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। ये लो, चाय पीते पीते सुनो। हाँ, ये आपने सही जुगाड़ किया है। कुछ वर्षों पहले इस बदलापुर एक्सप्रेस पर लोगों की काफी चहल पहल थी। जहां खाने पीने के स्टॉल प्लेटफॉर्म पर थे तो कुछ लोग ट्रेन में चढ़कर खाना पीना बेचते थे। चाय ले लो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाला चाय, मलाई मार के चाय ले लो, चाय। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी, गर्मा गर्म आलू पूरी के साथ कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी कचौड़ी। बिरयानी ले लो, बिरयानी, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, मटर पुलाव ऑर्डर करो करो, बिरयानी ले लो, बिरयानी। इस तरह से वो खाने पीने वाले दूसरे डिब्बे में जाकर खाना बेचने लगते हैं। उस दिन उस बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत ही कम जने थे। ज्यादातर डिब्बे खाली थे। उस पूरे डिब्बे में 2 लड़के और उसी के पास वाली सीट पर शेफाली अपने पति विकास के साथ बैठी हुई थी और वो कहते हैं, अरे विकास जी, वो खाने वाला तो चला गया। मुझे उससे कचौड़ी लेनी थी और चाय पीने का मन भी कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है। मैं सामने वाली दुकान से चाय और खाने का कुछ सामान ले आता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आना। ऐसा बोलकर विकास चाय ले लेता है और खाने का सामान लेने के लिए आगे के स्टॉल पर जाता है। इतने में शेफाली के साइड वाली सीट पर बैठे 2 लड़के उसे घूर कर कहते हैं, अरे वाह, कितना खूबसूरत माल है हमारे सामने और हम इधर उधर लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। अरे यार, इस बदलापुर एक्सप्रेस के ज्यादातर डिब्बे तो खाली हैं। चलो शुक्र है सामने ये खूबसूरत परी मिल गई, वो भी अकेले में। इसका पति बाहर गया है अभी। तो देर किस बात की, क्यों न मौके का फायदा उठाया जाए और इसे अपना बनाया जाए। चल फिर थोड़े मजे करते हैं। ये बोलकर दोनों लड़के दोनों तरफ से ट्रेन के दरवाजों को बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करता हुआ देख विकास देख लेता है और अपने हाथ का सामान छोड़कर जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अरे ये क्या हुआ? किसने ये दरवाजा बंद किया है? खोलो, अरे खोलो, कोई मेरी पत्नी अंदर है। शेफाली, शेफाली क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तभी वो दोनों लड़के उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और खिड़की से ये सब उसका पति देख लेता है और शेफाली रोती है। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, मेरे पति बाहर है। खोलो दरवाजा, जाने दो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे कैसे जाने दें? बार बार थोड़ी मौका मिलता है। ऐसी खाली ट्रेन और अकेली लड़की है। बिल्कुल, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। तभी शेफाली अपना हाथ छुड़ाने के लिए उस लड़के के टांगों के बीच में मार देती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और दूसरा लड़का शेफाली के बाल पकड़कर ट्रेन की खिड़की पर मार देता है। ये देखकर विकास कहता है, रुक जाओ, छोड़ दो मेरी बीवी को। ऐसा मत करो उसके साथ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे। विकास दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इतने में ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के पीछे पीछे भागकर पटरी पर गिरने से विकास की मौत हो जाती है। अपने पति को मरता देख शेफाली पागल हो जाती है और उन लड़कों से अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, तुमने मुझे मेरे पति को मार डाला, तुम भी इसी एक्सप्रेस ट्रेन से मरोगे। एक दिन ये मेरी बद्दुआ है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम में से किसी को
अभी तो जा रही हूँ मैं। ऐसा कहकर शेफाली बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी की आत्मा भूत और चुड़ैल बनकर अपने बदले के लिए भटकने लगती है। मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं उन दोनों को। मुझे मेरा बदला चाहिए। जब भी वो बदलापुर स्टेशन पर आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। तुम चिंता मत करो, तड़पा तड़पा कर उन्हें मारेंगे और बदलापुर स्टेशन पर आने वाले हर लोगों की मौत हो गई। बदला लेंगे, बदला। ऐसे वर्ष बीतते हैं। वो दोनों लड़के तो आते नहीं हैं। इतने में जो भी बदलापुर स्टेशन पर लोग आते थे उन सबको वो भूत और चुड़ैल एक एक करके मारने लग गई। कुछ सालों में वहां पर सबने आना छोड़ दिया, जिसके बाद अब वहां ट्रेनें भी नहीं रुकती थी। बदलापुर एक्सप्रेस सीधा तेज रफ्तार में भागती थी, लेकिन बदलापुर स्टेशन के अलावा अलग स्टेशन के लोगों को वो भूत और चुड़ैल कुछ नहीं कहते थे और सही सलामत उन्हें उनके स्टेशन पर छोड़ देते थे। 15 साल बीत जाते हैं। बदकिस्मती से वो लड़के इस हादसे को भूल जाते हैं और उसी स्टेशन के उसी बदलापुर एक्सप्रेस में एक साथ बैठे होते हैं और कहते हैं, कमाल की बात है, इतने समय बाद हम इसी स्टेशन से घूमने जा रहे हैं। पर मुझे याद है हमने क्या कांड किया था। मुझे उस औरत के मरते हुए बोल याद आ रहे हैं। जानता है ना तू, उसने हमें धमकी दी थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देख हम कितने सही सलामत इस ट्रेन में बैठे हैं। तभी अचानक से उनके ट्रेन के डिब्बे की लाइट जलने बुझने लगती है, खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है। अरे अचानक से ये क्या हो रहा है? लगता है वो आ गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, अब मार डालेगी। अरे भागो। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों के सामने भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और उनकी गर्दन पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी वजह से इतनी बेरहमी से मरना पड़ा और मेरे पति के साथ जो हुआ उसका हिसाब तो तुम दोनों को देना पड़ेगा। आज इतने वर्षों से इसी बदले में हूँ मैं और इस बदले के कारण मैंने और भी लोगों की जान ली है। छोड़ दो हमें जाने दो। हमने उस दिन तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, पर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अपनी गलती के एहसास को अपने तशरीफ में रख। अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तेरे कारण मैं अपनी बीवी से दूर हो गया। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। गाना गा रहा था उस रात, अब गाना एक मैं गाऊंगा। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, दिल में है बदला बहुत सारा दम दमादम। मार डालूंगा तुम दोनों को चटनी बनाकर दम दमादम। बहुत हार्ड जी। सुनिए, हमें इन्हें मार देना चाहिए। थोड़ा गुस्सा शांत कर लो, तड़पाओ इन्हें, फिर एक साथ ट्रेन से फेंक देंगे। ये बोलकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पटक पटक कर मारते हैं, फिर लात घूंसे मारते हैं। उसके बाद उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो कट कर मर जाते हैं। उसी के साथ उनका बदला पूरा होता है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद से ये जगह पहले जैसी डरावनी नहीं रही। अब यहाँ फिर से ट्रेन चलने लग गई। धीरे धीरे ये जगह पहले जैसी हो जाएगी। ओह, बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। अच्छा है उन्होंने उन दोनों लड़कों से बदला ले लिया। हाँ, ये तो है। वो देखो, तुम्हारी बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। मुझे तो डर लग रहा है इसमें जाने से। चिंता मत करो, अब ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। ऐसा कहकर वो चारों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो भिखारी एक भूत बन जाता है और लालटेन लेकर जोर से हंसने लगता है। मौत के मुंह में जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में ले चलता हूँ। 5 चुड़ैल बहुओं का एक हैंडपंप। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे होते हैं। इतनी रात के समय गांव के अंदर कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। तभी रोहन की माँ कौशल्या उससे कहती है, सो जा बेटा, सो जा, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी और तुझे ले जाएंगे। उसके बाद तू मुझसे दूर हो जाएगा। अगर तू अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो माँ की बात सुन और सो जा। रोहन तुरंत बिस्तर से अंदर घुस जाता है और कहता है, माँ मैं सो रहा हूँ, आप भी मेरे पास आ जाओ ताकि वो चुड़ैल मुझे आपसे दूर न कर सके। अपने बेटे को डराने के बाद कौशल्या उसके साथ आराम से सो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ आधी रात के समय गांव के बीचों बीच हैंडपंप के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। अरे वाह, लगता है मेरी चारों जेठानी अपने घरों में आराम से सो रही हैं। लेकिन मुझे तो केवल लवली के पास जाना है। उस लवली की बच्ची ने मुझे पानी भरने से पहले ही मार दिया था। अब मैं उसे किसी भी तरह मार कर ही रहूंगी। चुड़ैल अपनी जेठानी लवली के घर पहुंच जाती है और उसके कमरे में उसे सोता हुआ देखकर कहती है, ओहो, महारानी को देखो तो सही, कितने आराम से सो रही हैं। अभी इसे बताती हूँ। चुड़ैल अपनी शक्तियों से खूब सारा पानी इकट्ठा करती है और सीधा लवली के ऊपर गिरा देती है, जिसके बाद लवली की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने अपनी देवरानी बिजली की चुड़ैल को देखकर हैरान रह जाती है। अरे बिजली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ तुमसे। तुम्हें क्या लगा हैंडपंप पर पानी भरते समय तुमने मुझे जान से मार दिया और मैं तुमसे अपनी मौत का बदला नहीं लूंगी? अरे बिजली, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पानी भरते भरते जो केवल एक अनहोनी थी वो तेरे साथ हो गई। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुझे? तुझसे तो मैं अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। चुड़ैल बिजली का गला घोंटकर उसे मार देती है, जिसके बाद बिजली भी एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनने के बाद दोनों वापस हैंडपंप के अंदर ही समा जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव वालों को बेचारी लवली की लाश मिलती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरी पत्नी को किसने मारा है? आखिर इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? तभी वहां पर निशा, मोना और डोली खड़ी होकर लवली की लाश को देखकर हैरान हो जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि लवली उन तीनों की देवरानी थी। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर लवली को किसने मारा। लवली ने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। कहीं उसने अपनी आत्महत्या तो नहीं कर ली? लवली की मृत्यु का किसी को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर में जाकर सो जाते हैं। रात के समय फिर से बिजली और लवली दोनों चुड़ैल बनकर पानी के हैंडपंप से बाहर आती हैं। अरे बिजली, तूने मुझे तो मार दिया, लेकिन अब हमारी तीनों जेठानियां जिंदा हैं और अब उनके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं। चल अब हम दोनों मिलकर उन तीनों को भी मार देते हैं। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। इस हैंडपंप पर हम दोनों बोर हो रहे हैं। हमारा टाइम पास करने के लिए हमारी जेठानियां भी तो होनी चाहिए। बिजली और लवली एक एक करके मोना, डोली और निशा के घर पहुंच जाती हैं और उन तीनों को भी जान से मार देती हैं, जिसके बाद वो तीनों भी चुड़ैल बन जाती हैं। अरे तुम दोनों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे दीदी, आपकी क्या ही गलती होगी। दरअसल बात यह है कि रोज रोज हैंडपंप पर आने के बाद हम एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे, जिसके चलते उस दिन मेरी मृत्यु हो गई। तब से ही मैं इस हैंडपंप में समा गई और मैं बहुत ज्यादा बोर होने लगी, जिसके बाद मैंने तुम सभी को भी मार दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने हमें बेवजह ही मार दिया। हम इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे। अरे ये सब तो छोड़ो, अब हम पांचों चुड़ैलें बन गई हैं और मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो ना अपने लिए कोई शिकार ढूंढने के लिए चलते हैं, बहुत मजा आएगा। वो पांचों चुड़ैलें गांव में अपने शिकार ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें यहाँ वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें एक गाय दिखाई देती है। अरे वाह, देखो जरा कितनी बड़ी गाय है, चलो इसी को मार कर खा जाते हैं। पांचों चुड़ैल बेचारी गाय को खा जाती हैं, जिसके बाद वो पांचों वापस से हैंडपंप में समा जाती हैं। ऐसे ही पांचों हर रोज हैंडपंप से बाहर निकलती और गांव के जानवरों को मारकर खा जाती, जिसके चलते धीरे धीरे गांव के अंदर जानवर कम होने लगते हैं। एक दिन गांव के सभी लोग आपस में बातें करते हैं। अरे कल रात से मेरी बकरियों का कोई ठिकाना ही पता नहीं चल रहा। कल रात तक तो मेरे आंगन में ही बंधी थी, लेकिन अब देखो कोई उन्हें चुरा कर ले गया है शायद। अरे मेरी गाय 4 दिन से गायब है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है इस गांव में जानवरों की चोरी कौन कर रहा है। अरे ये सब चोरी नहीं, ये तो किसी राक्षस का काम है। मैंने जंगल के पास में जानवरों की हड्डियां देखी थी। मुझे लगता है कोई दानव राक्षस या चुड़ैल हमारे गांव के जानवरों को खा रही है। अरे मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें गांव में तांत्रिक बाबा को बुला लेना चाहिए, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलो
जो भी ऐसा कर रहा है उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। तांत्रिक गांव वालों के साथ उनके गांव में पहुंच जाता है, जिसके बाद तांत्रिक अपने मन में मंत्रों का उच्चारण करता है। चुड़ैल, चुड़ैल, ये काम किसी एक चुड़ैल का नहीं बल्कि 5 चुड़ैल का है। इस गांव में 5 चुड़ैलों का साया है जो इस गांव के सभी जानवरों को मारकर खाती जा रही हैं। तांत्रिक बाबा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी उन चुड़ैलों से रक्षा करो और उनको यहाँ से भगाओ। तभी तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्रों के उपचार से वहां के हैंडपंप के अंदर से 5 चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। तांत्रिक, तू यहाँ क्यों आया है? जा, चला जा यहाँ से। ये हमारा इलाका है, अगर तूने यहाँ आने की दोबारा से गुस्ताखी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे क्या लगता है तांत्रिक, तू यहाँ आकर हमें यहाँ से भगा देगा? अरे अब हम इस हैंडपंप के ऊपर ही राज करेंगे। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो हम तेरा चूरमा बनाकर खा जाएंगे। देखो, इस हैंडपंप का पीछा छोड़ो और यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ, वरना मजबूरन तुम्हें मुझे यहाँ से कैद करके ले जाना पड़ेगा। अगर दम है तो हमें कैद करके दिखाओ। 5 चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और तांत्रिक बाबा के ऊपर वार करती है, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति और मंत्रों के उपचार से उन 5 को कमजोर कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही वो 5 चुड़ैल बहुएं एक कांच की बोतल में समा जाती हैं, जिसके बाद तांत्रिक उन्हें कैद करके अपने साथ ले जाता है। उस दिन के बाद से गांव वालों को हैंडपंप वाली चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। शिमला की हसीन वादियों में बसा सतनाम ढाबे का खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट था कि लोग उसे खाने के लिए लंबी कतार लगाया करते थे। उनका ढाबा काफी चर्चित था। वो ढाबा सिर्फ 2 व्यक्ति चलाते थे, सतनाम और प्रेमा। ढाबे में बैठे अनेकों लोग अपना ऑर्डर फरमाते हैं, तभी सतनाम कहता है, अरे प्रेमा, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बना रही हूँ, वैसे भी शाम ढलने वाली है, ढाबा बंद करने का समय भी होने वाला है। दिन भर ढाबा चलने के बाद रात के 10 बजते ही पूरा ढाबा एकदम सुनसान और वीरान हो जाता है, जिसके बाद वह दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं, भूख लग गई मुझे भी, अपने इस नर्म हाथों से खाना परोस दो। हाँ, लाता हूँ। ये कहकर सतनाम हाथों में सजी धजी थाली में पनीर की सब्जी, तंदूरी रोटी इत्यादि लिए हुए चला आता है और प्रेमा कहती है, ये इंसानी खुराक क्यों लाए हो? तुम्हें पता है ना, मैं ये घास फूस नहीं खाती। जाओ जाकर मेरा मनपसंद खाना लाओ। उसका हुक्म सुनकर वो ढाबे की जमीन में बने खुफिया गड्ढे को खोलकर उसमें से कटे हुए इंसानी सर निकालकर उसे परोसते हुए कहता है, ये लो ताजा लजीज इंसान की खोपड़ी। ढाबे के चारों ओर चुप्पी छा जाती है। तभी दोनों एक दूसरे के चेहरे को निहारते हुए जोर शोर से हैवानी चीखें निकालते हुए हंसने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों खूंखार भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं, जिसके साथ उनका सतनाम ढाबा भी एक खंडहर से पुराने जले हुए भूतिया ढाबे में बदल जाता है और दोनों कहते हैं, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी कि ये ढाबा कोई साधारण ढाबा नहीं और न ही हम कोई आम इंसान है। हम इंसान नहीं, हैवान हैं, मुर्दे हैं हम। हमारा ये ढाबा कभी बंद नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। हम एक एक को मार कर खा जाएंगे। इस तरह दोनों भूत और चुड़ैल दिन में तो साधारण इंसान बनकर लोगों को ढाबे का इंसानी खाना खिलाते हैं, पर जैसे ही रात होती है वह दोनों अपने असली रूप में आकर आते जाते राहगीरों को अपना शिकार बनाकर इनके मांस से ढाबे का खाना तैयार करते हैं। एक दिन 2 दोस्त उस ढाबे के आगे से गुजर रहे होते हैं, तभी राज कहता है, ए विक्रम, रुक 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 रुक। अरे क्या हो गया? चुड़ैल भूत देख लिया क्या तूने? अरे नहीं यार, देख देख, सतनाम ढाबा। बहुत सुना है इस ढाबे के बारे में। पिछले महीने मेरे कुछ दोस्त यहाँ घूमने आए थे तो बता रहे थे कि यहाँ का खाना बहुत लाजवाब है। ऐसा भी क्या जादू है इस ढाबे के खाने में? चलकर देखते हैं। पर रात काफी हो चुकी है, ढाबा बंद हुआ तो
अरे देखते हैं, चल तो। दोनों दोस्त कार ढाबे के सामने रोककर बाहर निकल जाते हैं। तभी उनकी आहट सुनकर ढाबे के भूत और चुड़ैल खंडहर से ढाबे को अपनी शैतानी शक्तियों से एक अच्छे खासे ढाबे में बदल देते हैं। और जैसे ही वो दोनों कदम रखते हैं, वो कहते हैं, आओ आओ बच्चों, कहो क्या खाओगे? अंकल जी, इतनी रात को भी आपका ढाबा खुला हुआ है? हमारा ढाबा ही सबसे अलग है। ये ढाबा सारी रात खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता। क्या खाओगे? आपके होटल में जो सबसे अच्छा हो वो ला दीजिए। दोनों के कहने पर भूत और चुड़ैल ढाबे के अंदर से प्लेट में कटे हुए सर कटी हुई बारीक उंगलियां थाली में परोस कर उनके सामने रख देते हैं। ऐसा मंजर देखकर वो दोनों चकाचौंध होकर कहते हैं, ये क्या है? राज, मुझे इस ढाबे में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, चल उठ यहाँ से। जैसे ही वो दोनों दोस्त भागने के लिए उठ खड़े होते हैं, तभी ढाबे के दोनों भूत और चुड़ैल उन दोनों को आगे पीछे से घेर लेते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? इस ढाबे का नियम है कि बिना पूरा खाना खाए तुम यहाँ से नहीं उठ सकते। विक्रम, ये तो मुर्दों का ढाबा है। ये सब तेरी गलती का नतीजा है। कहाँ फंसा दिया तूने आज तो। ये भूत और चुड़ैल हमें मारकर हमारा शाही कोरमा बना डालेंगे। अरे वाह, तरकीब तो बड़ी अच्छी है। चलो दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, तभी तो हम तुम्हारे कीमा बनाएंगे। इसके बाद दोनों भूत और चुड़ैल उनका गला दबोच कर उखाड़ फेंकते हैं और दोनों के खून के छींटे चुड़ैल के भूतिया ढाबे के चारों तरफ बिखर जाता है। तभी सतनाम का भूत कहता है, चलो चलकर इनका गोश्त पकाते हैं। दोनों उन्हें मारकर उनकी खोपड़ी और शरीर के बाकी अंगों को भूनकर खा जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सुबह होने के साथ भूतिया सतनाम ढाबा जले खंडहर से वापस अपने सही हालत में वापस खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हर रात ढाबे पर जो कोई भी जिंदा आता है वो कभी लौट कर वापस नहीं जा पाता। देखते ही देखते उस ढाबे की अजीबो गरीब भयानक चर्चा चारों ओर मरी की भांति फैल जाती है। पर एक रात फिर भूले भटके एक परिवार उस ढाबे पर खाना खाने के लिए आते हैं और दोनों कहते हैं, सतनाम ढाबा में तुम्हारा स्वागत है। तो बताओ क्या खाओगे? चिकन कबाब, चिकन कोरमा, मटन चिकन पुलाव, भेजा फ्राई, चिकन कीमा या फिर? जी, आपके ढाबे पर शाकाहारी खाना नहीं मिलता क्या? मिलता है, पर सिर्फ दिन के समय। ढाबे पर रात के समय सिर्फ मांस मिलता है, मतलब मांसाहारी खाना मिलता है। उनके अजीबोगरीब बात सुनकर संजीव की पत्नी काव्य के मन में कई सवाल घर बनाने लगते हैं कि तभी उसकी नजर भूतों और चुड़ैल के उल्टे पांव पर पड़ जाती है और वो बोलती है, अरे इनके पांव देखिए, उल्टे हैं। ये सुनकर भूत और चुड़ैल अपने खूंखार अवतार में आते हैं और ढाबा भी एकदम जले हुए हालत में बदल जाता है और वो कहते हैं, क्या खुसर फुसर करने लगे? बैठ जाओ, हम खाना लेकर आते हैं। इसके बाद भूत उसकी मासूम बेटी रिया को उठा लेते हैं। ये देखकर उसके माता पिता कहते हैं, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे मत ले जाओ। संजीव कुछ करो। हम सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी मौत का बदला लेंगे। जो भी इस शापित ढाबे पर आएगा वो मारा जाएगा। तुम दोनों मरे कैसे? ये लंबी कहानी है। बात कुछ सालों पहले की है। सतनाम ने अपनी पत्नी प्रेमा के साथ इस ढाबे की नींव रखी थी। किस्मत ने उनका साथ दिया, जिस कारण ढाबा काफी अच्छा चल पड़ा। ये देखकर वो दोनों खुशी से कहते हैं, ये उस रब की मेहर है जो हमारा ढाबा इतना मशहूर हो गया है। पर जब से हमारा ढाबा अच्छा चलने लगा है, हमारे सामने वाले लकी के ढाबे पर कोई नहीं आता और इसलिए वो हमसे बेहद उखड़ा हुआ है। बिजनेस में ये सब आम बात है। कोई आगे बढ़ता है तो किसी का काम ठप पड़ता है। उन्हें लगातार तरक्की हासिल करता देखकर लकी कहता है, बहुत तरक्की कर रहे हैं ये सब इस ढाबे से। मैं इन दोनों को इनके ढाबे समेत जलाकर राख कर दूंगा। जब दोनों लोगों की खास खैरियत में व्यस्त होते हैं, उसी मौके को पाकर लकी उनके ढाबे के स्टॉक में पड़ा सारा सिलेंडर ऑन करके वहां से भाग निकलता है। ढाबे के इर्द गिर्द बैठे लोगों की फरमाइशों को सुनकर जल्दीबाजी के कारण सतनाम गैस की खुली नॉब पर ध्यान नहीं देता और जैसे ही वो स्टोव जलाने आगे बढ़ता है, एक जोरदार धमाका होता है और सभी के चित्थड़े उड़ जाते हैं।
जिसके बाद वो दोनों भूत और चुड़ैल बनकर कहते हैं, बेशक हम अब मुर्दा हैं, पर हमारा ये ढाबा कभी बंद नहीं होगा। आज से ये होगा शापित ढाबा। पूरी वारदात को जानने के बाद वो कहते हैं, पर तुम्हारी मौत में हमारी क्या गलती? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने रात के अंधेरे में हमारे ढाबे में कदम रखा। हमें इंसानों को मारकर उनका खाना बनाना बहुत पसंद है। भूतिया ढाबे से बचने के लिए दोनों तरकीब बनाकर कहते हैं, अगर किसी तरह हमें शापित ढाबे को ही जलाकर राख कर दे तो हम बच सकते हैं। मैं इनको बातों में उलझाता हूँ, तुम जाकर इस ढाबे को जला दो। जी अच्छा। काव्या मौके का फायदा उठाकर केरोसिन तेल छिड़ककर पूरे ढाबे को आग लगा देती है, जिसके बाद वह दोनों भूत और चुड़ैल भी तड़पते हुए एक साथ गायब हो जाते हैं।